5 का उन्होंने कहा है ना, तो 5 का आईपी एड्रेस क्या था 192.168, इधर हम वही लिख देंगे 192.168.38.4। सेम वही लिखने के बाद अब हम बैठे तो इधर हैं, अब ये रन हो गया तो हमारी असाइनमेंट 100% ओके है। बैठे हम वन इस पे हैं और आईपी एड्रेस दिया हमने इसका है, अगर ये वर्किंग आ गई तो हमारी असाइनमेंट 100% ओके। लें जी, ये भी 100% वर्किंग कर गई है, ये देखें। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो बता रहा है ये आईपी एड्रेस उसका आ गया, ये 100% उसका ही 138। बैठे हम 50 वाले पे थे आईपी एड्रेस में, अब उसने एड्रेस दे दिया ये वाला, तो मतलब अब आपने ये वाला भी एक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 1 CS 610 प्रैक्टिकल इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा। इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। तो इसका ये वाला किस तरह ये बनानी है, ये किस तरह ये आउटपुट देनी है, किस तरह ये सबमिट करवानी है, सब चीज़ें फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह ये करना है। इसके लिए स्टूडेंट आपको सिस्को पैकेज ट्रेसर टूल ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद मैं असाइनमेंट का फुल डिटेल बताता हूँ। चलिए अब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिस्को पैकेज ट्रेसर इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे आना है। कोई भी आप ब्राउज़र ओपन करें, गूगल पे आने के बाद आपने इधर लिखना है सिस्को पैकेज ट्रेसर डाउनलोडर, इस पर आपने क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये वाली जो पहली वेबसाइट आ रही है इस पर आपने क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इधर लॉगिन पे आ जाना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने इधर ये वाला लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन करने के बाद आपने इधर साइन अप पे क्लिक कर देना। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने इधर अपनी जीमेल आईडी देनी, इधर पासवर्ड देना। इधर पासवर्ड देने के बाद आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इधर अपनी कंट्री का नेम लिख देना। कंट्री का नेम लिखने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जीमेल पे पासवर्ड आएगा, तो वो एक्टिवेशन का होगा, वो आपने उधर पे उस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करने के बाद आपने इधर वापस फिर इधर आ जाना। इस पे सिंपल आपने इधर जीमेल आईडी लिखनी है। जीमेल आईडी लिखने के बाद आपने, मैं आपको लिख के अपनी दिखाता हूँ। लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इधर अपना पासवर्ड लिख देना। पासवर्ड लिखने के बाद फिर आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये सब आपके ओके हो जाएगी। उसके बाद आपने इधर सबसे पहले आपने इधर आ जाना है रिसोर्सेज में। इस पे आने के बाद आपने ये थर्ड ऑप्शन है डाउनलोड पैकेज ट्रेसर, इस पे आपने क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करते आना है। स्क्रॉल डाउन करते आना है। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है विंडो डेस्कटॉप वर्जन। अगर आपकी विंडो 32 बिट है तो आपने इधर क्लिक कर देना। अगर आपकी विंडो 64 बिट है तो आपने इधर क्लिक करना है। मेरी विंडो 64 बिट है तो मैं इधर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें अब ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये मैं डाउनलोड होने के बाद आपको फिर ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये देखें मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस पर आपने इधर आने, इस पे डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद आपने इस पे यस पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक करने के बाद आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना।
इधर अपने ब्राउज़र जो भी सिलेक्ट करना है कर लें। मैं तो इसे ऐसे ही चलने देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना है तो येस पे क्लिक कर देगा, नहीं तो फिर इसको कैंसिल पे क्लिक कर दें। इस तरह अगर मैं तो डेस्कटॉप पे अगर इसका बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको टिक ही रहने दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देना, इसके बाद आपने ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने इधर फिनिश पे क्लिक कर देना, फिर इसको क्रॉस कर देना है। मैं सारी टैब्स क्रॉस करके इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। ये मेरा ये बन गया है इसका शॉर्टकट। इसको ओपन करने के लिए इसको आपने एक बार, ये कह रहा है कि आप स्टार्ट करने, आपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने फिर रिफ़्रेश पे क्लिक करना। उसके बाद आपने इस पे एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपका इस तरह ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपका ये सारा अब यूजेबल क्या है ये देखें। अगर इस तरह आ जाए तो आपने इसको पहले पे क्लिक करना है, ये सेकंड वाले पे नहीं करना। पहले पे क्लिक करने के बाद आपने इधर अपनी वो जीमेल की आईडी देनी है। ये देखें, ये अभी आपकी जीमेल की आईडी वो देनी है कि जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त दी थी। तो आपने इधर अपनी जीमेल की आईडी देनी, जैसे कि मैं अब अपनी जीमेल आईडी दे रहा हूँ। मेल आईडी देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इधर फिर आपने वही पासवर्ड देना है जो आपने अकाउंट रजिस्टर के वक्त दिया था। पासवर्ड देने के बाद आपने इधर लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो ये अब आपका सिस्को पैकेट तरह से इंस्टॉल हो चुका है अब, और आप ये वर्किंग के लिए है। ये देखें, आप इस तरह आके इसको वर्किंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप पीसी लाएं, इसको ऐसे क्लिक करें, जिस तरह आप ये यूज़ करना चाहें आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब आपने सिस्को पैकेज तरह से इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में अब हमें ये 3 टास्क दिए हुए हैं। तो पहले टास्क में उन्होंने ये बताया कि सेम ये डिज़ाइन बनाना है और जो इनके आईपी एड्रेस हैं वो सेम ही रखने हैं। तो ये वाले 3 जो पीसी हैं ये एक स्विच के साथ कनेक्ट हैं और ये 3 पीसी दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट हैं। और फिर ये 6 एक राउटर के साथ कनेक्ट हैं कि एक का एड्रेस दूसरे में हम मतलब डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। कनेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो। तो पहला टास्क हम कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं इधर सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो हम 6 पीसी लेते हैं। 6 पीसी लेने के लिए आपने इधर आना है। ये सेकंड जो पीसी बना हुआ है तो इस पर हमने ऐसे क्लिक करके इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इधर लाके एक बार क्लिक कर देना है। ये हमारा पीसी 0 हो गया। दूसरा पीसी लाते हैं, ये पीसी हमारा 1 हो गया। और तीसरा पीसी लाते हैं, ये हमारा पीसी नंबर 2 हो गया। तो अब इसी तरह 3 पीसी इधर से फिर इधर ले आते हैं। पीसी 1, फिर पीसी 2, पीसी 3, मतलब ये 0 1 2 3 4 5, ये हमारे 6 पीसी कंप्लीट हो गए। अब हमें एक स्विचेस चाहिए इसके लिए और एक स्विच इसके लिए। तो उसके लिए हमने इधर ये जो स्विचेस का है सेकंड, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला जो लिखा हुआ है ना 2960, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। इधर लाके इसको एक बार क्लिक करके छोड़ देना। इसी तरह ही ये उधर से ये सेम वही लेना है 2960, इसको लाकर इधर लाकर छोड़ देना है। तो इसके बाद हम अब इनको कनेक्ट करने के लिए यूटीपी केबल यूज़ करेंगे। वो उसके लिए हम इधर ये वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इधर लाकर एक बार ऐसे क्लिक, जब ये इस तरह का सर्कल हो जाए उसके बाद इधर लाकर 0 के साथ कनेक्ट करने के लिए पहला क्लिक करें। इधर लाकर इसको एक बार क्लिक करें और ये फास्ट एथरनेट 0 पे क्लिक कर दें। इसी तरह फिर इसे पकड़ें और इधर से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सेम वही 2 के साथ कनेक्ट करें, इधर लाकर फास्ट एथरनेट। इसी तरह अब हम तीसरे को भी इसी तरह सेम वही तकनीक इधर लाकर फास्ट एथरनेट के साथ पेस्ट कर दें। और इसी तरह फिर इधर से लेना है इस, अब ये 3 तो कनेक्ट हो गए हैं। तो अब सेम इसी तरह ये भी लेना है। इधर लाकर इसको इधर से लेकर इधर लाकर इधर छोड़ देना है। फिर सेम वही
ये तीनों अब हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरह करना है। ये तीनों अब कनेक्ट हो गए। ये देखें, इनके एरो के साइन देखें, तीनों के ऊपर को जा रहे हैं, इधर भी तीनों के ऊपर को जा रहे हैं। अब हमने इनका आईपी एड्रेस लगाना है। तो आईपी एड्रेस जो हमारी असाइनमेंट दिया हुआ है वो पहले इन तीनों का दिया हुआ है 1.192.168.50.2। इधर 2 के बाद 3, इधर 4। मतलब ये तीन वर्ड जो डॉट के हैं ये सेम आ रहे हैं। उसके बाद इधर 2 3 4 इसी तरह सेम। इधर 38 50 की जगह 38, फिर 38 3, इधर 4। मतलब बाकी लास्ट वाले डिजिट सेम है। मतलब इधर 50 आ रहा है, इधर सेंटर में 30 आ रहा है। वो मैं आपको इधर लाकर जूम करके इधर ये वाला दिखा देता हूँ कि आई पर एड्रेस ये वाले हैं। तो ये मैंने उधर से ही लिखे हुए हैं। तो इसको हम पहले लाते हैं इधर। पहले इसका आईपी एड्रेस लगाना है, तो उसके बाद एक बार क्लिक करते हैं। उसके बाद ये डेस्कटॉप वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इधर एक बार क्लिक करना है और जो हमारा ये वाला आईपी एड्रेस है, ये वाला, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर लाकर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना। इंटर करने के बाद इसका आईपी एड्रेस ये लग गया। इसी तरह सेम सेकंड पे क्लिक करना। सेकंड का डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन इधर लाना है। सेकंड ये वाला आईपी एड्रेस है 1 का, ये 1 है PC1, और इधर ये भी 1 है। इसको कॉपी करना है, इधर लाकर इधर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना। फिर सेम इसी तरह ये तीसरा आ जाना है। मतलब PC नंबर 2 होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये तीसरा ही है। उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, इधर से लाना है, इधर ये तीसरा आईपी एड्रेस कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद इधर लाकर पेस्ट कर देना और फिर इंटर कर देना। ये देखिए सब नेट मास्क सेम, तीनों का सेम ही होगा और ये सेम ही होना चाहिए। उसके बाद ये आपने क्रॉस कर देना। उसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों में आईपी एड्रेस लगा दिए हैं। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं कि नहीं। उसके लिए हमने इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके क्लिक करने के बाद कमांड प्रमोट पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमने इधर लिखना है IP कन्फिग, IPCONFIG। IP कन्फिग लिखने के बाद आपने इंटर कर देना। उसके बाद आपने इधर PING पिन लिखने के बाद इसका जो IP एड्रेस था वो था 192.168.50.2। वो ये वाला था, ये देखें, ये वाला। तो ये सेम ही है। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये तीनों अब एक दूसरे के साथ PC कनेक्ट हो गए। ये देखें, अगर हम IP एड्रेस रॉन्ग लिखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। ये देखें, ये अब तीनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। सेम अब हम इधर इसका भी चेक करते, मतलब IP एड्रेस लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। इसके लिए भी सेम इधर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। अब इसका जो IP एड्रेस जो है वो 192.168.38 है। इधर 50 था, इधर 38 है, बाकी आगे सेम है। तो इसका भी है, मैंने ये लिखा हुआ। तो ये देखें PC3, इसका IP एड्रेस कॉपी करना है, इधर लाकर इसका IP एड्रेस पेस्ट कर देना और इंटर कर देना। ये देखें सेम हो गया। उसी तरह ही आपने इसका इधर क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन पे इधर लाना है, इधर ये PC नंबर 4 का IP एड्रेस कॉपी करना है, इधर लाना है, इधर लाकर पेस्ट करके इंटर कर देना। इसी तरह ही इधर थर्ड PC पे आना है, इसका डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, इधर आना है और इधर ये PC नंबर 5 का IP एड्रेस कॉपी करना है, इधर लाना है, इसको पेस्ट करना है और इंटर कर देना है। ये देखें अब हमारे ये सारे IP एड्रेस लग गए। अब ये 3 PC इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गए, ये 3 PC इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। अब हमने ये चेक करने के लिए कि ये भी तीनों एक दूसरे कनेक्ट है कि नहीं। सेम इसी तरह ही जिस तरह हमने इधर किया सेम इधर ये भी करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक बार इधर क्लिक करते हैं, उसके कमांड प्रोमोट पे क्लिक करते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, IPCONFIG, IP कन्फिग लिखने के बाद इंटर कर देना। उसके बाद PING लिखने के बाद इसका IP एड्रेस था ये वाला, ये ले लें, ये ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। तो अब हम इधर लिख देते हैं 192.168.38.2।
लिखने के बाद हम इंटर करते हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये भी सारी एक सारे पीसी एक दूसरे के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं। तो अब हम इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमने इधर एक राउटर लाना है जो इन पीसी को आपस में कनेक्ट करे कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब ये एक पीसी इन पांचों के साथ कनेक्ट होना है। इस तरह ये पीसी इन दो के साथ साथ इन तीनों के साथ भी कनेक्ट होना। उसके लिए ये हमें एक राउटर लेना पड़ेगा। उसके लिए आपने इधर क्लिक करना है और ये 4331 इस पे लाकर, इसको लाकर इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। उसके बाद हमने इसको भी वही सेम यूटीपी केबल के साथ कनेक्ट करना है। उसका भी ये ऐसे क्लिक करना है। इधर से क्लिक करने के बाद ये वाला जो हमारा 00 है, इसको 00 के साथ कनेक्ट करना है, 01 के साथ नहीं, 00 के साथ। इधर क्लिक करने के बाद आपने इधर लाकर एक बार क्लिक करके पहले पे क्लिक कर देना है। ये देखें कनेक्ट मतलब ये लग हुआ है। उसके बाद सेम ऐसे ही क्लिक करना है, इधर लाना है। इसके बाद इसका आईपी ये वाला गीगाबिट इथरनेट है 001, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इधर ला के इसको छोड़ देना और ये पहले पे क्लिक कर देना। ये देखें अब इसका आईपी एड्रेस है, एक मिनट, ये 00। अब इसका राउटर 0 इसके साथ, अब ये इसके साथ, अब ये आपस में एक बार कनेक्ट हो गए, लेकिन ये अभी एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हम ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं एक बार आप, तो ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए हमने एक बार इधर क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये एरर दे देगा क्योंकि अभी हमारा ये एक दूसरे का कनेक्ट नहीं है। आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद आपने इंटर करना है और इसका जो आईपी एड्रेस था वो था PING लिखने के बाद 192.168.38. इसका 3 था, 3 इसके इधर 4 के साथ कनेक्ट है। तो अब हम इधर इंटर करते हैं। ये देखें ये हमारा डाटा इधर थोड़ी देर बाद आ जाएगा एरर। ये देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो इसको अब हम कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता लिए। सबसे पहले हमने इधर आना है, इस पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद जूम इन पे आना है। इसके बाद आपने इधर ये देखना है ऑन है कि ऑफ। अगर ऑफ हो तो ऑन करना है, ये इसको छेड़ना नहीं। अगर ये ग्रीन है तो फिर तो इसको ऑन ही रहने देना है। इसको रहने के बाद आपने इधर आना है कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसके पे आने के बाद आपने येस और नो पे वो पूछना है, तो हम अब नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद अब हम लिखेंगे EN, इंटर कर देंगे। अब CONF लिखने के बाद स्पेस T लिख के फिर इंटर कर देंगे। उसके बाद इंटरफेस लिख देना, INT इंटर FACE, इंटरफेस स्पेस गीगाबिट का वो एड्रेस पूछ रहा है। तो ये एड्रेस वो कौन से वाला, ये वाला है, ये वाला जो हमने गीगाबिट एथरनेट 0/0/0 ये वाला अब हमने लिखना है। क्योंकि अब हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से ये वाला ही एड्रेस लिखना है। तो वो हम लिखते हैं अब। तो इसके लिए अब हम इधर लिखते हैं इंटरफेस के बाद इधर हम लिखते हैं गीगाबिट GIGABITTERNET एथरनेट 0/0/0 लिखने के बाद आपने इंटर कर देना। इंटर करने के बाद अब आईपी एड्रेस इधर हमने लिखना है, IPADDRESS आईपी एड्रेस स्पेस आईपी एड्रेस। अब हमने इधर कौन सा देना है कि जो इसके साथ कनेक्ट करे। तो वो इन्होंने असाइनमेंट वालों का देखते हैं वो क्या दिया हुआ। उन्होंने दिया हुआ 192.168.38.1, यही हमने भी लिखना है। इधर लिखना है 192.168.38.1 स्पेस आगे लिखना है 255.255.255.0 लिखने के बाद आपने इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपने नो शट कर देना। नो शट करने के बाद आपने इंटर कर देना। नहीं जी, ये अब आपका ऑन हो गया, ये देखें ग्रीन हो गया।
अगर ये देखें ऑफ है तो ये मतलब रेड रहेगा, अगर ऑन होगा तो ये ग्रीन होगा। अब हमने सेम यही काम इधर भी करना है। इस पे आके अब हमने एक बार इस तरह क्लिक करना है, उसके बाद सेम इधर यही आ जाएगा। उसके बाद आपने इधर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आपने इधर वही सेम लिखना है काम। इसको तो पहले एग्जिट कर दे। एग्जिट करने के बाद अब आपने लिखना है इंटरफेस, सेम वही जो हमने ऊपर लिखा है गीगाबिट। अब उधर तो हमने गीगाबिट लिखी थी, गीगाबिट हमने लिखी थी ये वाली। अब इसकी जो गीगाबिट है वो हम देख लेते हैं क्या है। ये देखें गीगाबिट एथरनेट 0/0/1। अब हमने ये वाली लिखनी है। तो अब हमने ये लिखने के लिए अब हम लिखेंगे गीगा GABIT इंटरनेट स्पेस 0/0/1 था। उसके बाद आपने इंटर कर देना। इंटर करने के बाद अब आपने आईपी एड्रेस देना है, DRESS। अब आईपी एड्रेस इधर वो देना है कि जो इसके साथ कनेक्ट करे। पहले तो इसके साथ कनेक्ट हुआ है, अब इसके साथ हमने कनेक्ट किया। उसके लिए हम आते हैं असाइनमेंट में। असाइनमेंट में वालों ने दिया 192.168.50.1, तो यही हमने भी देना है इसको कनेक्ट करने के लिए। तो वो हम लिखते हैं 192.168.50.1 स्पेस अब 255.255.255.0। अब हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद अब हम इसको भी नो शट कर देते हैं। नो शट करने के बाद अब हम इसको एंड कर देते हैं। एंड करने के बाद ये देखें अब ये भी हमारा ग्रीन हो गया, मतलब ये भी हमारा अब ऑन हो गया। अब इस सारे का स्क्रीनशॉट आपने लेना है और इधर लाकर टास्क 1 में आपने पेस्ट कर देना है। जिस तरह मैं अब आपको ये करके दिखाता हूँ। विंडो शिफ्ट एस, अगर आपकी विंडो 10 है तो विंडो शिफ्ट एस है, नहीं तो प्रिंट स्क्रीन में जाकर भी आप ले सकते हैं। ये देखेंगे, ये आपने इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेना, इधर आना है असाइनमेंट में। इधर आने के बाद आपने इसको कंट्रोल V कर देना। ये पेस्ट हो गया, ये एक बन गया। अब टास्क 2 में उसने कहा है जी IP कॉन्फ़िगरेशन कमांड प्रमोट ऑफ PC3 चेक द IP एड्रेस। PC3 का IP एड्रेस चेक करना है। उसके लिए आपने इधर आना है, PC3 का IP एड्रेस, इस पे आना है IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पे। एक स्क्रीनशॉट ये भी आप दे सकते हैं। ये देने के बाद अगर और आपने इसको चेक करना है तो आपने इधर आना है, इसकी कमांड प्रमोट में आना है। उसके बाद आपने इधर लिखना है वही IP कॉन्फ़िग, जिस तरह पहले हमने इसका चेक किया था। IP IP कॉन्फ़िग लिखने के बाद इंटर कर देना। IP कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने इंटर करने के बाद आपने लिखना है PING स्पेस अब 192। अब उन्होंने PC3 का पूछा है ना कि इधर PC3 का चेक IP एड्रेस। PC3 का IP एड्रेस था ये वाला 32 वाला। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। उधर उन्होंने जहाँ ये है इधर लाकर पेस्ट कर देते हैं। करने के बाद आपने 192 पॉइंट सही पेस्ट नहीं हुआ, 192.168.38 168.38.2। अब इसको इंटर कर देना। ये देखें जी, ये सारा वो बता रहा है कि ये सब के साथ कनेक्ट। एक स्क्रीनशॉट आपने ये वाला ले लेना है। इसके लिए भी मैं लेकर दे देता हूँ आपको। विंडो शिफ्ट एस, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं ऐसे, इसको करता हूँ मैं क्रॉस, इधर लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद मैं अब आपको तीसरा स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ वो किस तरह लेना है। ये 2 स्क्रीनशॉट हमने लगा लिए। अब हम तीसरा स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको नीचे ही ले जाते हैं टास्क 3 को।
टास्क 3 में उन्होंने कहा है PC1 को कनेक्ट करना है PC5 के साथ। आपने इधर ये देखें, उन्होंने कहा है जी आपका टास्क 3 में कि जी PC1 को PC5 के साथ कनेक्ट करना है। तो ये तब होगा जब हम इसका ये देखें, इसको मैं आपको IP एड्रेस में आकर इसका डिफ़ॉल्ट जो गेट वे है तो वो उसकी जगह पे हमने लिखना है 192.168.50.1। मतलब ये देखो, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये वाला इसके जो हमने लिखा था ना 1.50 वाला, वो हमने इधर लिखना। अब इधर सेम यही वही लिख देना। IP एड्रेस में आने के बाद आपने इधर सेम वही लिखना है 192.168.50.1। लिखने के बाद आपने फिर इसको भी क्रॉस कर देना है। सेम इस पे भी आना है, IP कन्फिगरेशन में भी आना है, सेम इधर आना है 192.168.50.1। लिखने के बाद आपने इसको भी क्रॉस कर देना। अब इस पे हमने जो गेटवे लगाया था वो था, ये देखें, इस पे आने के बाद वो देखें 192.168.38.1 है। इसका वही हमने इधर IP एड्रेस में आ जाना है, वही गेटवे लगाना 192.168.38.1 लिखने के बाद आप इसको भी क्रॉस कर देना है। उसके बाद हमने इधर आ जाना है, इसका भी वही IP एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे लगा देना 192.168.38.1। लिखने के बाद इसको भी क्रॉस कर देना। फिर इसका भी सेम वही लगाना है 192.168.38.1। लिखने के बाद इसको भी आपने क्रॉस कर। ये हमने ये वाला जो लगाया इसके साथ कनेक्ट किया था, ये वाला जो इसके साथ कनेक्ट किया, इस वजह से हमने इसका ये वाला जो गेटवे है जो असाइनमेंट में भी दिया हुआ है कि ये वाला इस सब के साथ गेटवे में लगाया, और ये वाला जो 192.16 है ये इन सब गेटवे के साथ लगाया। तो अब ये PC एक दूसरे के साथ 100% कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 2 तो हो गए, और टास्क नंबर 3 को सोल्व करते हैं। PC1 को PC5 के साथ कनेक्ट करते हैं। अब PC1 पे हमने बैठना है इधर, और PC5 के साथ चेक करना है कि ये होता है कि नहीं। तो उसके लिए हम इधर आते हैं, इधर PC1 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने इधर आया ना कमांड प्रमोट में। इधर आने के बाद आपने IP कन्फिग लिखने के बाद IP कन्फिग लिखने के बाद आपने लिख देना PING लिखने के बाद स्पेस। अब 5 का उन्होंने कहा है ना, तो 5 का IP एड्रेस क्या था 192.168। इधर हम वही लिख देंगे 192.168.38.4। सेम वही लिखने के बाद अब हम बैठे तो इधर हैं। अब ये रन हो गया तो हमारी असाइनमेंट 100% ओके है। बैठे हम 1 इस पे हैं, और IP एड्रेस दिया हमने इसका है। अगर ये वर्किंग आ गई तो हमारी असाइनमेंट 100% ओके। लें जी, ये भी 100% वर्किंग कर गई है। ये देखें, अब ये देखें, ये देखें, वो बता रहे ये IP एड्रेस उसका आ गया, ये 100% उसका ही 138। बैठे हम 50 वाले पे थे IP एड्रेस में, अब उसने एड्रेस दे दिया ये वाला। तो मतलब अब आपने ये वाला भी एक स्क्रीनशॉट विंडो शिफ्ट एस करते हैं। अब हमारी असाइनमेंट 100% ओके हो गई है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे आके रब्ता कर सकता है। अगर किसी ने पेड बनवानी तो सिर्फ 100 रुपीज़ में मैं उसको असाइनमेंट बना कर दे देता हूँ।